एक तो हमें अपने होने पर ही शंका है। भला हम कितना ही कहते हो कि मैं आत्मा हूं, कि मेरी कोई मृत्यु नहीं, मगर हमें इस पर भरोसा नहीं। हम कहते जरूर हैं, कहते भी हैं, मान भी लेना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, भरोसा है नहीं। भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि मौत से डर लगता है, मृत्यु से घबराहट होती, तो हम मान लेते हैं आत्मा अमर है। जहां हम पढ़ते हैं किसी शास्त्र में आत्मा अमर है, हिम्मत आती कि ठीक होनी चाहिए आत्मा अमर, मगर निशंक नहीं है ये बात। मैं एक पड़ोस में बहुत दिनों तक रहा, एक घर में कोई मर गया तो मैं गया। वहां मैंने देखा कि एक दूसरे पड़ोसी समझा रहे हैं लोगों को कि क्या रोते हो, क्या घबराते हो। किसी की पत्नी मर गई, वो समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि यह आदमी जानकार होना चाहिए। संयोग की बात, 3-4 महीने बाद उनकी पत्नी चल बसी। पत्नियों का क्या भरोसा कब चल बसे। तो मैं बड़ी उत्सुकता से उनके घर गया कि अब तो यह आदमी प्रसन्नता से बैठा होगा या खंजड़ी बजा रहा होगा, पत्नी को विदा दे रहा होगा, लेकिन वो रो रहे थे सज्जन। मैंने कहा भाई बात क्या है, दूसरे की पत्नी मर गई, तब तुम समझा रहे थे आत्मा अमर है। वो कहने लगे, अपने आंसू पहुंच कह रहे, ये समझाने की बात है, जब अपनी मर जाए तब पता चलता है। मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बाद देखा कि जिन सज्जन की पत्नी मर गई थी पहले वो आ गए और इनको समझाने लगे, अगर क्या रोते हो, आत्मा तो अमर है। ऐसा चलता है लेन देन, पारस्परिक सांत्वना। तुम हमको समझा देते, हम तुम्हें समझा देते, ना तुम्हें पता ना हमें पता। लोग मान लेते, लेकिन मान लेने का अर्थ निशंक हो जाना नहीं। मान तो हम वही बात लेते जो हम मान लेना चाहते। इस फर्क को ख्याल में रखना। ये देश है, इस देश में आत्मा की अमरता का सिद्धांत सनातन से चला आ रहा, और इस देश से ज्यादा कायर देश खोजना मुश्किल है। अभी बड़े आश्चर्य की बात, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश में आत्मा की अमरता मानी जाती हो उस देश को तो कायर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पश्चिम के लोग आके हुकूमत कर गए, जो आत्मा को नहीं मानते, नास्तिक हैं, जो जानते हैं कि एक दफा मरे तो मरे, फिर कुछ बचना नहीं, वो आके आत्मवादियों पर हुकूमत कर गए। और आत्मवादी डर के अपनी अपनी घर में छिपे रहे और वहीं बैठ के अपने उपनिषद पढ़ते रहे कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है तो फिर भय क्या। जिस आदमी को निशंक रूप से पता चल गया आत्मा अमर है, उसके तो सब भय निरसन हो गए, उसके तो सारे भय गए। अब क्या भय है, अब तो मौत भी आए तो कोई भय नहीं। ऐसे आदमी को परतंत्र तो बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसे देश को तो परतंत्र बनाया ही नहीं जा सकता जो मानता हो आत्मा अमर है। लेकिन मामला कुछ और है। हम मानते ही इसलिए आत्मा को अमर है कि हम कायर हैं। हम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम सीधी सीधी बात मान लें, भाई हमें पता नहीं। जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक तो यही मालूम होता है कि आदमी मरा कि खत्म हुआ, और हम भी मरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं है हमें स्वीकार करने की। हम बचना चाहते, आत्मा की अमरता हमारे लिए शरण बन जाती। हम कहते नहीं, शरीर मरेगा, मन मरेगा, मैं तो रहूंगा। हम किसी तरह अपने को बचा लेते, लेकिन ये कोई निशंक अवस्था नहीं, इसलिए इसका जीवन में कोई परिणाम नहीं होता। तो पहली तो बात है शंका रहित निशंको। ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। उपनिषद की सिखावन से काम ना चलेगा। दोहराएं लाख कृष्ण और दोहराएं लाख महावीर, इससे कुछ काम ना चलेगा। बुद्ध कुछ भी कहें, इससे क्या होगा? जब तक तुम्हारे भीतर का बुद्ध जाग कर गवाही ना दे, जब तक तुम न कह सको कि हां ऐसा मेरा भी अनुभव है, जब तक तुम न कह सको कि ऐसा मैं भी कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी प्रतीति के, अपने साक्षात के आधार पर, कि मेरे भीतर जो है वो शाश्वत है। लेकिन तब तुम ये भी पाओगे कि जो शाश्वत है वो तुम नहीं हो। तुम तो अहंकार हो, तुम तो मरोगे, तुम तो जाओगे, तुम बचने वाले नहीं हो। तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम्हारा मन जाएगा। इन दोनों के पार कोई तुम्हारे भीतर छिपा है जिससे तुम्हारी अभी तक पहचान भी नहीं हुई, वही बचेगा। और वह तुमसे बिल्कुल अन्यथा है, तुमसे बिल्कुल भिन्न है।
तुम्हें उसकी झलक भी नहीं मिली है, तुमने सपने में भी उसका स्वप्न नहीं देखा है। शंका रहित कैसे होगे? कैसे ये निशंक अवस्था होगी? कठिन तो नहीं होनी चाहिए ये बात, क्योंकि जो भीतर ही है उसको जानना अगर इतना कठिन है तो फिर और क्या जानना सरल होगा। कठिन तो नहीं होनी चाहिए। तुमने शायद भीतर जाने का उपाय ही नहीं किया। शायद तुम कभी घड़ी भर को बैठते ही नहीं, घड़ी भर को मन की तरंगों को शांत होने नहीं देते। जलाए रहते हो मन में आग, ईंधन डालते रहते हो, दौड़ाए रखते हो मन के चाक को, चलाए रखते हो मन के चाक को। कभी मौका नहीं देते कि चाक रुके और तुम कील को पहचान लो। वो जो कील है जिस पे चाक घूमता है वो नहीं घूमती। देखते हिंदुस्तान में बड़ा अद्भुत नाम है, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अब गाड़ी का मतलब होता है गड़ी हुई। चलती का नाम गाड़ी? चलती का नाम तो गाड़ी नहीं होना चाहिए। गाड़ी का मतलब गाड़ी हुई। गड़ी हुई चीज तो चलती नहीं, चलती हुई चीज तो गाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी चलती को गाड़ी कहते हैं, कारण क्योंकि चाक असली चीज नहीं है गाड़ी में, असली चीज कील है और कील गड़ी है। चाक चलता है, कील नहीं चलती। चाक हजारों मील चल लेगा, कील जहां की तहां है, जैसी की तैसी। उस कील के कारण गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, चाक के कारण नहीं कहते। चाक तो गौण है, असली चीज तो कील है, उस पर ही चाक घूमता है। कील केंद्र है, चाक परिधि है। तुम्हारे भीतर भी कील है जिस पर जीवन का चाक घूमता, जीवन चक्र चलता। जीवन चक्र के बहुत से आरे हैं, वे ही तुम्हारी वासनाएं। लेकिन सबके भीतर छिपी हुई एक कील है, अचल, कभी चली नहीं, अकंप, कभी कपी नहीं। वही कील तुम्हारी आत्मा है। जरा बैठो, कभी थोड़ा समय निकालो अपने लिए भी। सब समय औरों में मत गंवा दो। धन में कुछ लगता है, काम में कुछ लगता है, पत्नी बच्चों में कुछ लगता है, हर्ज नहीं, लगने दो। कुछ तो अपने लिए बचा लो, घड़ी भर अपने लिए बचा लो। 23 घंटे दे दो संसार को, 1 घंटा अपने लिए बचा लो। और 1 घंटा सिर्फ एक ही काम करो कि आंख बंद करके चाक को ठहरने दो। मत दो इसको सहारा, तुम्हारे सहारे चलता है। तुम ईंधन देते हो तो जलता है। तुम हाथ खींच लोगे, रुकने लगेगा, शायद थोड़ी देर चलेगा, मोमेंटम, पुरानी गति के कारण, लेकिन फिर धीरे धीरे रुकेगा। 2-4 महीने अगर तुम 1 घंटा सिर्फ बैठते ही गए, जल्दी भी मत करना, धैर्य रखना। सिर्फ 1 घंटा रोज बैठते गए, आंख बंद करके बैठ गए दीवार से टिक के, और कुछ भी न किया। 2-4-6 महीने के बाद तुम अचानक पाओगे चाक अपने आप ठहरने लगा है। 1 दिन, साल, 6 महीने के बाद तुम पाओगे। और साल 6 महीने कोई वक्त है इस अनंत काल की यात्रा में? कुछ भी तो नहीं, क्षण भर भी नहीं। साल 6 महीने में किसी दिन तुम पाओगे कि चाक ठहरा है और कील पहचान में आ गई। उसी दिन निशंक हुए, उसी दिन जान लिया जो जानने योग्य है, पहचान लिया जो पहचानने योग्य। फिर चलाओ खूब चाक, अब कील भूल नहीं सकती, अब चलते चाक में भी पता रहेगा। अब दौड़ो, भागो, यात्राएं करो संसारों की, और तुम जानते रहोगे कि भीतर कील ठहरी हुई है। शंका रहित और युक्त मन वाला, उसी कील के अनुभव से तुम्हारे भीतर संयुक्तता आती है, योग आता है, इंटीग्रेशन आता है। जिसने अपनी कील नहीं देखी वो तो भीड़ है। एक मन कुछ कहता, दूसरा मन कुछ कहता, तीसरा मन कुछ कहता। महावीर ने विशेष शब्द उपयोग किया है इस अवस्था के लिए, बहुचित्तवान। आधुनिक मनोविज्ञान एक शब्द उपयोग करता है, पॉलीसाइकिक। इस शब्द का ठीक ठीक अनुवाद बहुचित्तवान है जो महावीर ने
2000 साल पहले, 2500 साल पहले उपयोग किया। जब तक तुमने अपनी कील नहीं देखी, जब तक तुमने एक को नहीं देखा है अपने भीतर, तब तक तुम अनेक के साथ उलझे रहोगे। मन अनेक है, आत्मा एक है। उस एक को जानकर ही व्यक्ति संयुक्त होता। न मुक्ति कारी कांधत्ते निसंको युक्त मानसा। और ऐसा जो युक्त मन वाला पुरुष है, शंका रहित, यम नियमादि मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है। ये ख्याल में रखना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यम नियम पाओगे तुम, लेकिन आग्रह ना पाओगे। चेष्टा करके यम नियम नहीं साधता, यम नियम साधते सहज, बिना किसी आग्रह के। कोई हठ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ऐसा ही समझो कि आंख वाला आदमी कमरे के बाहर जाना चाहता तो दरवाजे से निकल जाता है। ऐसा पहले खड़े होकर कसम थोड़ी खाता है कि आज मैं कसम खाता हूं कि दरवाजे से ही निकलूंगा और दीवार से निकलने की कोशिश ना करूंगा। ऐसी कोई कसम थोड़ी खाता, दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। अंधा आदमी जब उठता है तो तय करता है कि दरवाजे से निकलना है, दरवाजे से ही निकलना है। पूछता है दरवाजा कहां, पूछ के भी फिर अपनी लकड़ी से टटोलता है कि दरवाजा कहां, क्योंकि डर है, अंधा है, कहीं दीवार से न निकलने की कोशिश कर ले, कहीं दीवार से न टकरा जाए। अंधा आदमी आग्रह पूर्वक दरवाजे से निकलने का प्रयास करता है, आंख वाला आदमी चुपचाप निकल जाता है, सोचता भी नहीं कि दरवाजा कहां है। जिसको दिखाई पड़ता वो सोचेगा क्यों? सिर्फ अंधे सोचते हैं, आंख वाले सोचते ही नहीं। सोचने की जरूरत क्या है? सोचना तो अंधों के हाथ की लकड़ी, उससे टटोलते हैं।